ये हनुमान भक्त का काम है राम के भक्तों पर गोली चलवाए। और ये भी कहा था, ध्यान है आपको, कि मैं अयोध्या में अगर गोली नहीं चलवाता तो मुस्लिम मतदाताओं का जो है हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाता। तो उनको केवल एक पक्ष की जरूरत है कि विशेष समुदाय की जरूरत है, उस समुदाय के अलावा बाकी किसी को मतलब रहा नहीं उनका। फिर अगर सपा की और बसपा की सरकार आई तो फिर वही गुंडा राज होगा और वही परिवारवाद होगा और दिन भर में दिनों में बेटियों के और बहनों के दुपट्टे छीन लिए जाएंगे। इसलिए ये सपना देना छोड़ दें। खाली 40 से 41 हो जाए तो उसी जगह पे नाम ले लेना हमारा कि कोई बड़ा आदमी ने कहा था, सिर्फ 40। अच्छा सर, आप बताइए, आज अमित शाह जी आए, कितना उत्साह है लोगों के अंदर? अरे हमारे गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी नीतियों के नीतिकार हैं वो, और जिस तरह से उनके कार्यकाल में भारत जो है हमारा विकास कर रहा है, ये क्या कम लग रहा है आपको? और रही बात अभी जो विपक्ष की आप कर रहे थे, तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात, तो अखिलेश से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किसी ने बेवकूफ़ नहीं बनाया है। जब चुनाव था, रुदौली की धरती है, यही रुदौली फैजाबाद में है, हाँ, आए, उन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मुलायम सिंह ने कहा मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, कर्ज सबसे पहले माफ़ करूँगा किसानों का। कुछ नहीं किया, एक पैसे कर्ज नहीं माफ़ किया, सिर्फ किसानों को छला था अखिलेश यादव ने। एक पैसे कर्ज नहीं माफ़ किया और भूमि विकास का 500 करोड़ माफ़ किया, जबकि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री बने 35,000 करोड़ किसानों का माफ़ किया है। वो भूमि विकास में भी उसमें लगा दिया कि जिसका 50,000 से कम होगा, ऐसे भी भूमि विकास का नाम भूमि विनाश से कोई वहाँ जाता ही नहीं है कर्ज लेने, तो वहाँ माफ क्या करोगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन लोगों पे राजद्रोह का केस लगा है, अब देशद्रोह का जो केस लगा है उन लोगों पे जो पाकिस्तान जिंदाबाद लगा रहे थे, कि हिंदू के वो लोग मुस्लिम थे, इस वजह से लगा दिया। नहीं, मुस्लिम नहीं, अगर देशद्रोह का कार्य कोई भी करता हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हमारे राष्ट्र के साथ धोखेबाजी करेगा, पाकिस्तान की जो है जीत पर खुशियाँ मनाएगा, और कल को जो है पाकिस्तान जो हमारे यहाँ बमबारी कर दे, यहाँ ताड़ी बजाएगा, तो उसके ऊपर देशद्रोह नहीं लगेगा? क्या उसकी आरती उतारी जाएगी? है ये मेरा राष्ट्रद्रोह कोई भी करे, यहाँ बात मुस्लिम की नहीं है। अगर हम करते हैं, अपने राष्ट्र के साथ गलत कर रहे हैं, अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो मुझे भी फांसी लटका देना चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। हमारे भारत माँ है और भारत माँ के लिए जिन लोगों ने शहादत दी है, हम कभी उसको जाया नहीं जाने देंगे, और जो भी इस देश के साथ गद्दारी करे उसे फांसी लटका देना चाहिए। मऊ में एक बहुत बड़ी रैली होती है, ओपी राजभर, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, गठबंधन भी हो चुका है उन लोगों का, तो क्या लगता है कि भाजपा भेद पाएगी उसको या नहीं भेद पाएगी? जो लक्ष्य है वो गठबंधन है, लूटबंधन है, ठीक है, लूटबंधन है, समय समय पे वो बदलते रहते हैं राजभर जी। उनको तो अपना उल्लू कहाँ सीधा होगा वहाँ वो जाएंगे, उनका कोई अल्टीमेटम ये नहीं है कि कोई सिद्धांतवादी है। भारतीय जनता पार्टी एक सोच और विचार की पार्टी है, ये कोई रहे या जाए, ये अपने विचारों से हट नहीं सकती है। कोई एक वर्ग कहे कि तुम मेरे लिए सब कुछ करो तो मैं तुम्हें वोट दूंगा, तो ये अखिलेश जी कर सकते हैं। यहाँ किसी एक वर्ग के लिए कुछ नहीं है, जो है वो सभी वर्गों के लिए है। आज जितनी योजनाएं चल रही हैं, कोई बताया कि किसी मुस्लिम को वंचित किया गया हो कि सम्मान निधि आती, क्या जात देख करके आ रही है? अगर जो है आयुष्मान कार्ड बने हैं, कोई बता दे कि मुस्लिम को नहीं बने हैं। अगर फ्री राशन मिला है, कोई बता दे कि मुस्लिम को नहीं मिला है या किसी को नहीं मिला है। किसी वर्ग के लिए सरकार नहीं है, और अगर किसी वर्ग के लिए कोई सरकार बनती है, वो खुद देशद्रोह का कार्य कर रही है, क्योंकि यहाँ समानता सबके लिए होनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास ये नारा है, और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री न हुआ है और न होगा। अखिलेश यादव ने नारा लगाया है कि खदेड़ा हो बे, पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ से भी भाजपा का खदेड़ा हो बे। भाई साहब, अच्छा हमको यही बता दे कोई कि बंगाल में कौन सा खदेड़ा हुआ? 3 से 73 पे हट गए, हम खदेड़ा हुआ है? अरे बाबूजी, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं हम। अगर हम आज जहां हमारे 3 विधायक थे बंगाल में, वहां 73 पे पहुंच गए हैं, तो अगली बार तो हमारी सरकार निश्चित है वहां। और यहाँ आप बाबूजी हम कह रहे हैं, नोट कर लो, चुनाव हो जाएगा। अगर इससे भी बुरी हाल, पिछले चुनाव से भी बुरी हाल नहीं हुई सपा की, ये अंतिम ताकत होगी, ये सपा की अंतिम ताकत इस बार खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 वर्गों में चुनाव बढ़ चुका है। जो आज का माहौल है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये माहौल कह रहा है कि आमने सामने की टक्कर होगी। और देख लेना, पिछली से जब सोचिए कि मायावती जी भी इनके साथ हो गई थी, तो भी लोकसभा में कुछ नहीं कर पाए ये, अब क्या कर पाएंगे? अब क्या कर पाएंगे? अभी तो जो मायावती जी से नाराज थे वो दलित भाजपा को वोट दे दिया, और जो मायावती जी से खुश थे वो अखिलेश को दे दिया था। इस बार मायावती वाले जो खुश हैं वो मायावती के पास रहेंगे, बाकी तो हमारे पास ही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी आंधी है, सुनामी है, लोग बदलाव चाहते हैं।
अखिलेश यादव ने 2019 में आपने देखा था सारी पार्टी गठबंधन करके और बताया था सब हमने बना के रख दिया और सामने रिजल्ट क्या आया था। 17 में उन्होंने देख लिया ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से बनी थी। यूपी की जनता कतई किसी भी दशा में अब अखिलेश के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। अखिलेश ने किया भी क्या, राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम उन्होंने किया। अपराध इनके कार्यक्रम में होते थे, जब बहु बेटियों से बलात्कार होते थे इनके मुखिया क्या कह देते थे, अरे लड़के हैं फिसल जाते हैं। और वही आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहु बेटियां किधर निकल रही, 12 बजे रात में भी निकल रही है, कोई टच करने वाला नहीं, उनको पूछने वाला नहीं। गुंडा माफिया तो जेल में है या फिर कहीं ऊपर चले गए, बीच में मिलने वाले नहीं है। एक बाकायदा अपराध मुक्त वातावरण चल रहा है, भ्रष्टाचार की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में कम हुई है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, रामराज जैसा कायम है, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में माहौल है, कहीं से अखिलेश का कुछ नहीं है। राम सेवकों पे मतलब गोलियां चलवाई आप कह रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह हनुमान भक्त हैं बहुत बड़े, वो ऐसा कहते हैं। नहीं, वो तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ये भी कहते हैं हनुमान के हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन जो राम के सेवक राम के भक्त हैं हमेशा हनुमान की पूजा किए बगैर बढ़ते नहीं, उनके ऊपर गोली चलवाते तो अच्छा लगता है उनको। और राम भक्त कैसे कहते हैं, किस तरह के राम भक्त बताइए। राम भक्त का काम है, हनुमान भक्त का काम है राम के भक्तों पर गोली चलवाए। और ये भी कहा था, ध्यान है आपको, कि मैं अयोध्या में अगर गोली नहीं चलवाता तो मुस्लिम मतदाताओं का जो है हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाता। तो उनको केवल एक पक्ष की जरूरत है कि विशेष समुदाय की जरूरत है, उस समुदाय के अलावा बाकी किसी को मतलब रहा नहीं उनका। आज की तारीख में वो समुदाय भी समझ चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे काम कर रही है, चाहे वो आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गैस हो, चाहे सौभाग्य हो, चाहे उजाला हो, किसी योजना के तहत लाभ दिया है तो सबके लिए काम किया है। बहुत बड़ा काम उस समुदाय के लिए किया है, 3 तलाक प्रथा खत्म करके। भारत के अंदर आज की तारीख में मुसलमान बहुत जोर से सुरक्षित है, और इस आधार पे मैं कह देना चाहता हूँ निश्चित रूप से आज की तारीख में 25 से 30% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के फेवर मतदान करने जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश तो कह रहे हैं कि मुसलमान सब हमारे हैं। अखिलेश का कहना तो सब कुछ है, वो तो सब कुछ कह देते हैं। अरे अपने उनके बाप हैं, उनके साथ क्या, अपने बाप को उन्होंने कहीं आश्रय दिया है, बाप को सम्मान दिया है, चाचा भतीजे कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कहाँ से बता रहे हैं अपने हैं। किसको के साथ गठबंधन कर लिया, अब तो चाचा भी साथ में आ गए, कुछ नहीं, अब तो घेर लेंगे भाजपा। ये चाचा भतीजे केवल एक ही जाति की राजनीति किए हैं, जैसे कांग्रेस ने किया, नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद राहुल, प्रियंका जो भी होंगे उन्होंने देखा, उसी तरीके से उन्होंने काम किया। सीधे मुलायम के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिम्पल, डिम्पल का जो उनके बच्चे होंगे, अंडे बच्चे जो भविष्य में जाएंगे, इनको कोई राजनीति करानी है। इनको किसी प्रदेश से, किसी भी बिरादरी से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से कहीं मतलब नहीं, केवल मतलब है केवल अपने वोट से, वो भी वोट लेकर के उल्लू सीधा करने के बाद किसी से कोई मतलब नहीं रहा। अखिलेश यादव कहते हैं कि 5 वर्षों में जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वो अखिलेश यादव कहना है, अपने आप कहना है, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं। आप देख रहे हैं आज अमित शाह जी की लखनऊ में रैली हो रही, इस रैली से क्या संदेश जा रहा है पूरे प्रदेश को, आपको लग रहा होगा ना, हर तरीके से किस तरीके से उत्तर प्रदेश का मतदाता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर मतदान करने के लिए तैयार है। ये तो समय आने वाला बताएगा कि अखिलेश क्या कह रहे हैं और सामने रिजल्ट भी क्या आने वाला है। वो तो कह रहे हैं कि 400 सीट आएंगी हमारी, केवल वो ये कहेंगे लास्ट में कि ईवीएम हैक हो गई है, बेईमानी हो गई है चुनाव में, इसके अलावा कहने कुछ उनके पास नहीं बचेगा। एकदम पत्ता साफ होगा उनका, सुपड़ा साफ होने वाला, कहीं से कुछ उनका नहीं है। 4 सीटें लाने जा रहे हैं। एक बताइए कि राज्य भर को कितनी सीटें देंगे, जितने गठबंधन 72 गठबंधन में हैं इनके, जब सब बांट देंगे तो फिर 400 वोटें क्या इनके लिए आसमान से टपकेंगी, कहाँ से टपकेंगी। सीटें तो उतनी की उतनी ही रहेंगी, खाली 40 से 41 हो जाए तो उसी जगह पे नाम ले लेना हमारा कि कोई बड़ा आदमी ने कहा था, सिर्फ 40 सिर्फ क्योंकि जनता इनकी सरकार देख चुकी है, कांग्रेस की सरकार देख चुकी है, बसपा की बहन मायावती की सरकार देख चुकी, सब लोगों की सरकारें देख चुकी। अब जनता ने ये मन बनाया है पर तराजू पे तौल करके कि योगी जैसा मुख्यमंत्री आज तक न आया है और ना ही अभी कोई दूर दूर तक इनके टक्कर में कोई दिखाई दे रहा है। देखिए भू माफिया ये सब किचुआ बन करके या तो दाढ़ी रखा लिया है, ये तो ठेलिया लगा दिया, और या फिर ठेला लगा दिया, या अंडरग्राउंड होगा, या प्रदेश छोड़ करके भाग गए। वही माफिया ताक में बैठे हैं, वही माफिया ताक में बैठे हैं कि कब ये आए
औरंगजेब और कब मैं समझ लीजिए कि जो है डसूं। कहने लगे कि बंगाल में खेला हुआ था, यहाँ खदेड़ा हुआ, तो अब साफ संकेत भाई पूत के पाए पालने में दिखाई दे जाते हैं। जब इनका पहले से ही अभी है नहीं, किसी हवा में नहीं है। ये तो आप लोगों का ये समझ शुक्रिया अदा करें कि जो आप बार बार नाम ले लेकर के इनकी हवा बना रहे हैं। अरे भाई अखिलेश, अरे भाई अखिलेश, अखिलेश क्या मतलब, अखिलेश कहाँ है? वो तो कह रहे हैं कि आंधी है, सुनामी है उनकी। अरे वो आंधी में खुद ही भैया चले हम जाएं। तो मोदी जी से कहेंगे कि इसमें भी जीएसटी लगा दो। आंधी सुनामी में, समझे? नहीं, मुंह में, समझे? क्योंकि अब ये मुंह है, कोई अपना कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ये लोकतंत्र है। चलिए ठीक है, आज़ाद हैं वो अपनी, क्यों समझ लीजिए कि जो है भाई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तो हर आदमी बनता है, लेकिन असली प्रशंसा उसकी गिनी जाती है कि जो दूसरे प्रशंसा करें। अखिलेश कह रहे हैं कि 4 वर्षों में मतलब कि उत्तर प्रदेश की जनता ने खुद को ठगा महसूस किया है इस सरकार में। तो एक चीज़ ये पहले बताइए कि इनकी सरकार जब थी तो इन्होंने कौन सा ऐसा तीर मार दिया कि जो योगी सरकार से जनता ठगा महसूस कर रही है? युवा बेरोजगार बता रहे हैं कि युवा बेरोजगार है और महंगाई की मार है। भैया युवा बेरोजगार की ये बात करते हैं तो इन्होंने कितना समय, और जो भी दिया उसकी समझ लीजिए कि जो है खोखा पेटी अंदर किया तब दिया। योगी जी में, हमारे मुख्यमंत्री में एक चीज ये है कि ईमानदारी, और इन्होंने कहीं पर भी कोई दाग नहीं लगा सकता है, ये रहे या ना रहे कभी लाइफ में, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं ये मुख्यमंत्री ने यहाँ पे घोटाला किया है, यहाँ पर तुम्हारे पैसा लेकर के नौकरी दिया है, समझे, यहाँ पर वो किया है, समझे। जितना जो भी है वो मुख्यमंत्री अपनी साफ सुथरी भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार को कोई समूल नाश नहीं कर सकता है, उसी पैटर्न पे काम चल रहा है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। सब लोग जानते हैं जो जागरूक व्यक्ति है कि उसी पैटर्न चल रहा है। भ्रष्टाचार को खत्म कैसे किया जाए, ऐसे नहीं खत्म किया जा सकता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि 5 साल में लोगों का मूर्ख बनाया भाजपा ने, लोग ठगा महसूस करते हैं खुद को। 5 वर्ष तक या उससे पहले बसपा की सरकार, उससे पहले भी जो सपा की सरकार थी, ये केवल परिवारवाद का काम किया है और रेवेन्यू, राजस्व के चोरी और राजस्व को स्वतः खाने का काम किया है और केवल परिवारवाद का काम किया है, गुंडागर्दी। और जो नौकरियों में भी आप देखिए ना, आज ये 4.5 पौने 5 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप एक भी घोटाले की बात नहीं कर सकते हैं। कोई भी किसी भी नौकरी में, किसी में भी जो जिसकी मेरिट है उस हिसाब से उसको देने का काम किया है। और वो समय था जब इटावा और मैनपुरी उसी क्षेत्र में एक जाति विशेष के लोगों की चाहे जो भी नौकरियां हों वो उनको प्रदान कर दी जाती थी। आज सबको समान अधिकार मिल रहा है, जो जिस लेवल पे है, चाहे जिस जात का है, चाहे जिस धर्म का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबको समान अधिकार दिया जा रहा है। आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। आज हमारे विकास का आप खुद जाके देखो ना, उत्तर प्रदेश पहले कैसा था, आज से 50, 60, 70 सालों में आज कैसा, आप खुद भी दिखाई पड़ेगा ना। इतने कार्यकर्ता देखे, हर जगह रोड, हर जगह शौचालय, गैस सिलेंडर, आयुष्मान योजना के तहत गरीबों के लिए जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस। और उसके बाद आप देखो कि लगभग 13-14 महीनों से अभी दिवाली तक ये होना है कि लोगों को फ्री राशन, इतना राशन मिल रहा है कि जो भी गरीब है उसको आज की डेट में कोई खाने की दिक्कत नहीं है। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और सबको सामान्य दृष्टि से किया है। और कोई भी कहीं भी आसपास की कहने को चाहे जो करे, फिर अगर सपा की और बसपा की सरकार आई तो फिर वही गुंडा राज होगा और वही परिवारवाद होगा और दिन भर में दिनों में बेटियों के और बहनों के दुपट्टे छीन लिए जाएंगे। इसलिए ये सपना देना छोड़ दें, ये 100 की सीटें इनको मिलनी मुश्किल होंगी। ऐसा समय इस बार आने वाला है 2022 में। अगर जैसे कश्मीर से 370 हटी है तो 370 की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जादुई जो संख्या है उसको 370 को भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। आने वाला चुनाव आप देख लीजिएगा।